शोषण से मुक्ति हेतु उन्होंने अनेक प्रकार के अपने विचार को, अपनी जो उनकी मूल सोच थी, उसको प्रकट करने का काम किया। आगे वे भारतीय जीवन पद्धति की बात करते हैं, जिसमें स्वामी जी पश्चिमी देशों की भौतिक समृद्धि से प्रभावित थे, परंतु उन्होंने यह भी देख लिया था कि इसने किस प्रकार उनके नैतिक दृष्टिकोण को भोथरा कर दिया था। वे चाहते थे कि भारत भी वैसे ही भौतिक समृद्धि हासिल करे, परंतु साथ ही नैतिक आदर्शों के प्रति अपने लगाव को बनाए रखे। पश्चिम के लोगों में इंद्रिय सुखों के प्रति एक तरह का पागलपन था, जो स्वामी जी को पसंद नहीं आया। वे भौतिक समृद्धि तथा गहन नैतिक संवेदनशीलता का समन्वय देखना चाहते थे। यानी भौतिक समृद्धि तो हो, लेकिन नैतिकता एवं मूल्यवर्धिता जो मूल्य हैं वे भी बची रहे और इनके बीच एक समन्वय हो। स्वामी विवेकानंद इस प्रकार की विचारधारा की बात करते थे। आज के समय में यह कितना प्रासंगिक है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि स्वामी विवेकानंद के विचार को अगर वास्तव में उतारना है तो हमें अपने क्रियाकलाप में एक नैतिकता बरतने की आवश्यकता है। हमारे आहार विहार एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों में स्वामी विवेकानंद की कार्य योजना, जो उन्होंने 3 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 सत्य हुए, इनमें पहली तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी भारत की स्वाधीनता के विषय में। जब वे 1890 के दशक में उन्होंने कहा था, भारत अकल्पनीय परिस्थितियों के बीच अगले 50 वर्षों में ही स्वाधीन हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने यह बात कही तब कुछ ही लोगों ने इस पर ध्यान दिया और शायद ही किसी ने इस उक्ति को महत्व दिया हो, लेकिन बाद में यह बात साकार होती है। आगे वे जियो और जीने दो की अवधारणा की बात करते हैं। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी कि रूस में पहली बार श्रमिक क्रांति होगी, जिसके होने से या हो सकने के बारे में किसी को कल्पना तक न थी। श्रमिक क्रांति के मुख्य प्रवक्ता मार्क्स का कहना था कि यह वही होगा जहां ट्रेड यूनियन आंदोलन काफी मजबूत होगा। इस आधार पर उन्होंने कहा यह जर्मनी में होगा। तथापि फिर भी मार्क्स के कथन के विपरीत पहली श्रमिक क्रांति एक ऐसे देश रूस में हुई जो मूलतः कृषि प्रधान था और जहां किसी संगठित श्रमिक आंदोलन का अभाव था। तो किस प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद जी के विचार को समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस आधार पर यह भविष्यवाणियां की, यह बता पाना कठिन है। यह सर्वविदित है कि वे इतिहास के अच्छे अध्येता थे और वे ऐतिहासिक शक्तियों के विषय में उनकी अंतर्दृष्टि गहन तथा ठोस थी। वे आगे जियो और जीनो दो की बात भी करते हैं। स्वामी जी ने अपने अंतर्दृष्टि से स्पष्ट जान लिया था कि यदि भारत ने राजनीति में पाश्चात्य तरीकों को अपनाया तो ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण होगा, और उन्होंने भारत को ऐसे अनुकरण के विषय में सावधान कर दिया था। पाश्चात्य राष्ट्र स्वभाव से ही एकांगी और इस कारण से असहिष्णु हैं। दूसरी ओर भारत से ही नए नए प्रजातीय समूह और उनके साथ ही नए विचारों तथा जीवन शैलियों का स्वागत हुआ करता है। उन्होंने आत्मसात करता रहा है और अपनाता रहा है। हम देख सकते हैं कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति है, उन सब चीज़ों के बारे में बातें कितनी सत्य होती हैं। श्रमिक का बुद्धिजीवी वर्गों में समता, इस्लामी शरीर और वेदांती बुद्धि, यानी वे इस्लामी शरीर और वेदांती बुद्धि के समन्वय को भी मानते थे। वे लिखते हैं कि स्वामी जी की परिकल्पना थी कि श्रमिक वर्ग सत्ता में आएगा, उनका सांस्कृतिक तथा नैतिक स्तर उन्नत होगा और भारतीय समाज जाति वर्ग विहीन हो जाएगा। इस समाज के विषय में उनकी प्रिय उक्ति थी, इस्लामी शरीर में वेदांती बुद्धि। यह आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जो निरंतर नैतिक पूर्णता, जिसे उन्होंने वेदांती कहा, के उच्चतर स्तर की उपलब्धि के लिए प्रयास करेगा। उन्होंने आगे लिखा कि अपने देश के लिए जो कार्य योजना बनाई उसमें पहली प्राथमिकता के रूप में उन्होंने जिस समस्या को रेखांकित किया वह था निर्धनता का उन्मूलन। वे आगे लिखते हैं, वे जानते थे कि भारत को एक औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है, और वे जानते थे कि भारत को एक औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक था कि संपूर्ण देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा का विस्तार किया जाए। वे आगे लिखते हैं, किसी काल में भारत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में काफी आगे रहा है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में भारत में कुछ शताब्दियों से यह जड़ीभूत हो गया है और संपूर्ण देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा का विस्तार किया जाए, ऐसी उनकी धारणा थी, ऐसी उनकी प्रबल इच्छा थी। विज्ञान तथा धर्म है उनका गठजोड़ चाहते थे, उनमें एकत्व की भावना स्थापित करने की बात करते थे। वे आगे लिखते हैं कि स्वामी जी जानते थे कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसके आकार या धन पर नहीं अपितु उसके चरित्र पर निर्भर करता है। जिस देश का चरित्र, जिस राष्ट्र का चरित्र अगर उन्नत होगा तो उस राष्ट्र का विकास सदैव आध्यात्मिक रूप से आगे रहेगा। आज हम पूरे विश्व में देख सकते हैं
कि पूरा विश्व जो है अशांति के सागर के किनारे खड़ा दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भारत अगर विकसित भारत का संकल्प ले रहा है तो अगर केवल इसे नारों तक सीमित रहकर छोड़ देंगे तो इस संकल्प को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सरकार को भी और सामाजिक स्तर पर स्वयं को भी यह सोचने की आवश्यकता है, उन युवाओं को सही एवं सकारात्मक दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु खेद की बात यह है कि अभी देश के कुछ अंचलों में निर्धनता फैली हुई है, सामाजिक अन्याय भी अभी पूरी तरह तौर से दूरी नहीं हो सकी है और अशिक्षा भी एक समस्या बनी हुई है। जब तक ये समस्याएं सुलझ नहीं जाती तब तक स्वामी विवेकानंद के भारत विषयक विचार कैसे रूपायत हो सकते हैं। समस्याएं भारत की हैं और स्वयं भारत को ही उनका समाधान ढूंढ निकालना होगा। उसे न तो दूसरों का अनुकरण करना है और न ही दूसरों पर निर्भर होना है। उसे अपने स्वयं के प्रयासों से अपनी वर्तमान तथा भविष्य को सुधारना है, उसे समुन्नत बनाना है। मेरा भारत अमर भारत, अब उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति तथा भारत का आदर्श किस रूप में आगे बढ़ता है, हम आगे के 10 मिनट में जानने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन के उस अमूल्य समय को यहाँ दीजिए, क्योंकि लगातार हम पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं। और हमने बताया कि यह स्वामी विवेकानंद की पुस्तक से है और उन्होंने उनके विचारों का संकलन है, रामकृष्ण मिशन से यह प्रकाशित है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, www.ramrkmath.nagpur.org पर इसे खरीद सकते हैं। मूल्य मात्र 60 रुपए है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जान सकते हैं। अपने जीवन के कुछ जो अमूल्य पैसे हैं, अमूल्य समय हैं, उनको पुस्तकों पर जरूर खर्च कीजिए और देखिए इसका सुफल जो है कितना सार्थक होता है। स्वामी विवेकानंद के जो पिछले पृष्ठ पर विचार दिया गया है कि आगामी 50 वर्षों तक, यानी उनके निधन के बाद के समय का है, कि हमारे मन से अन्य सभी व्यर्थ के देवी देवता लुप्त हो जाएं और हमारा राष्ट्र यही एकमात्र ईश्वर है और सर्वत्र उसके कान है। वह सब कुछ आवृत यानी ढके हुए है और बाकी सभी देवता सो रहे हैं। जब उस देवता को जिसे हम अपने चारों ओर देख पाते हैं, उस विराट की पूजा नहीं कर पाते, तो फिर हम अन्य व्यर्थ के देवताओं के पीछे क्यों पड़े। हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, सर्वप्रथम उन विराट की पूजा करो। मानव और पशु सभी हमारे देवता हैं और सबसे पहले हमें जिन देवताओं की पूजा करनी होगी वे हैं हमारे अपने देशवासी। स्वामी विवेकानंद जी का ये प्रबल विचार था कि देशवासियों की, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के व्यक्तियों की सेवा करना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का आगे आना यह जरूरी है। और यह सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी जो है जरूरी है। सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे और साथ ही साथ एक राजनीतिक स्तर पे भी यह जरूरी है। आगे वे लिखते हैं कि यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा, धैर्य, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहां आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्म अन्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत भूमि है, यानी भारत भूमि अन्वेषण का भूमि है। और मैंने उपनाम में भी जब अन्वेषी जोड़ा है तो उस अन्वेषी में भी नए नए नित प्रकार के पुस्तकों का, विचारों का अन्वेषण करने की विचारधारा ही शामिल है। और आप सदैव विचार को पकड़िए, माफ कीजिएगा विचारधारा मैंने बोला, लेकिन आपको विचार को पकड़ना है, क्योंकि धारा में नहीं बहना है। आपको सभी विचारों को आत्मसात करते हुए एक स्वयं का समन्वित विचार प्रदान करने की, स्वयं में आत्मसात करने की आवश्यकता है। और आज के युवा दिवस पर ये चीजें अपने अंदर जरूर आत्मसात करें। तो वे आगे लिखते हैं कि राजनीतिक महानता या सामरिक शक्ति की प्राप्ति करना न कभी भारत का जीवन उद्देश्य रहा है, न अब है, और याद रखो ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं होगा। हम जानते हैं कि हिंदू जाति ने कभी धन को महत्व नहीं दिया, उनका अपना विचार है। धन उसे खूब मिला, दूसरे राष्ट्रों से कहीं अधिक धन मिला, पर हिंदू जाति ने धन को कभी जीवन का उद्देश्य नहीं माना। भारत युगों तक शक्तिशाली बना रहा तो भी शक्ति उसका उद्देश्य नहीं बना। उसने अपनी शक्ति और अपनी सीमाओं से संतुष्ट रहा, इसलिए कभी किसी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़कर के हमने नहीं गए। उसने कभी भी साम्राज्यवादी गौरव को महत्व नहीं दिया। धन और शक्ति कभी भी इस देश के आदर्श नहीं बन सके। हाँ मेरे बंधुओं, यही हमारे देश का गौरवमय जो है भाग्य है कि सुदूर अतीत में उपनिषदों के काल में ही हमने संसार के समक्ष एक चुनौती रखी थी, न प्रजया धनेन त्यागने के अमृतव मानसु
न तो संतानों द्वारा और न ही संपत्ति के द्वारा, बल्कि त्याग द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। एक एक कर कई राष्ट्रों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी शक्ति भर संसार की इस पहेली को कामनाओं के स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न किया। वे सभी अतीत काल में असफल रहे। पुराने राष्ट्र शक्ति तथा धन की लोलुपता से उत्पन्न होने वाले पापाचार और दुखों के बोझ से दबकर मिट गए और नए राष्ट्र डगमगाते कदमों से पतन की ओर बढ़ रहे हैं। वे आगे लिखते हैं, इस प्रश्न का हल होना अभी भी बाकी है कि शांति की जय होगी या युद्ध की, सहिष्णुता की जय होगी या असहिष्णुता की, भलाई की विजय होगी या बुराई की, शरीर की विजय होगी या बुद्धि की, सांसारिकता की विजय होगी या आध्यात्मिकता की। हमने तो युगों पहले ही इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया था और सौभाग्य या दुर्भाग्य के बीच हमने उसे समाधान रूपी दृढ़ता पूर्वक डटे हैं और चिरकाल तक उसी पर अटल रहने को कृत संकल्पित हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे। हमारा समाधान है असंसारिकता और त्याग, मानव जाति का आध्यात्मिकरण। और संस्कृत भाषा में दो महाकाव्य अत्यंत प्राचीन है। इन दोनों प्राचीन आर्यावर्त की सभ्यता और संस्कृति, तत्कालीन आचार विचार एवं सामाजिक अवस्था लिपिबद्ध हुई है। इन महाकाव्यों में प्राचीनतर रामायण है, जिसमें राम के जीवन की कथा को रूपायित किया गया है। वे आगे लिखते हैं कि राम और सीता भारतीय राष्ट्र के आदर्श हैं। सभी बालक बालिकाएं, विशेषतः कुमारियां, सीता की पूजा करती हैं। भारतीय नारी की उच्चतम महत्वाकांक्षा यही होती है कि वह सीता के समान शुद्ध, पति परायण और सर्व सहारा बने। आज के समय में यह कितना प्रासंगिक है, आप सोच सकते हैं कि यह विचार कितना प्रासंगिक है। लेकिन कुछ विचार महापुरुषों में भी जोड़ने की आवश्यकता होती है कि जिस प्रकार से अगर पत्नियां पति परायण हो सकती हैं, तो पतियों को भी पत्नी परायण होने की आवश्यकता है और हमें उस दिशा में भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि परस्पर समाज के जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो ये दोनों बातें जो हैं ये शामिल हैं। आगे विश्व सभ्यता को भारत का अवदान यानी भारत का देन क्या है कि संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। जब मैं अपने देश के प्राचीन इतिहास का सिंहावलोकन करता हूँ तो संपूर्ण विश्व में मुझे ऐसा कोई भी देश नहीं दिखता जिसने मानवीय हृदय को उन्नत और संस्कृत बनाने में भारत के समान चेष्टा की हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल जी की कविता है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेदों के प्रारंभ से लेकर आज की सभ्यता तक के चीजों को उसमें वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकार के जो भी समय समय पर घटनाएं हुई उन सभी चीजों का जिक्र हुआ है। वे आगे लिखते हैं, हम हिंदू तुम्हारे ईसाई धर्म की प्राचीनता स्वीकार करने को तैयार हैं। वैसे हमारा धर्म उस समय से करीब 300 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आ चुका था, जबकि तुम्हारे धर्म की कल्पना भी नहीं हुई थी। यही बात विज्ञानों के विषय में भी सत्य है। प्राचीन काल में भारत ने ही सर्वप्रथम चिकित्सा वैज्ञानिक उत्पन्न किए थे। सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आयुर्वेद का विकास हुआ था या प्राचीन जितने भी शल्य चिकित्सा हैं वे भारत में थी पहले, और फिर हमने जब इस चीज को भुलाना प्रारंभ कर दिया, एक वर्ग तक सीमित करना प्रारंभ कर दिया, तब ये चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती गई। आगे गणित में तो उसने और भी अधिक योगदान दिया है। प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, चिकित्सा वैज्ञानिक उत्पन्न किए थे। सर विलियम हंटर के मतानुसार इसने विभिन्न रसायनों का पता लगाकर और तुम्हें विरूप कानों और नाकों को सुडौल बनाने की विधि यानी प्लास्टिक सर्जरी सिखाकर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी योग दिया है। गणित में तो उसने और भी अधिक योगदान दिया है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में योगदान की बात भी स्वामी विवेकानंद जी स्वीकार करते हैं। वे भारतीय जीवन में धर्म का स्थान के बारे में बात करते हैं। वे लिखते हैं, उसके पहले कि साहित्य में हमारे महाकाव्य, काव्य तथा नाटक किसी भी भाषा की ऐसी सर्वोच्च रचनाओं के समकक्ष हैं। वे आगे लिखते हैं कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई भी ऐसा काल मुझे दिखा दे जिसमें यहाँ संपूर्ण विश्व को हिला देने की क्षमता रखने वाले आध्यात्मिक महापुरुषों का अभाव हो। हम सभी इतिहास में एक अंधकार काल के बारे में जानते हैं जो कि यूरोप में हुआ, लेकिन भारत में उस समय में भी भक्ति आंदोलन अपने तीव्रतम रूप में था। तो इस प्रकार से ये बात कहते हैं, और भारत का कार्य आध्यात्मिक है और यह कार्य रणभेरी के निनाद से या सैन्य दलों के अभियानों से तो पूरा नहीं किया जा सकता। धरती पर जब से निनाद सैन्य दलों के अभियानों से पूरा नहीं किया जा सकता है, तथापि इस प्रकार वह सर्वदा धरती से सुंदरतम पुष्पों को विकसित करता है। वे आगे भारतीय जीवन में धर्म के स्थान को केंद्रित करते हुए कहते हैं कि भारत की वह प्राण शक्ति अब भी आक्रांत नहीं हुई है और भारतवासियों ने उसका त्याग नहीं किया है। वे लिखते हैं कि प्राच्य यानी पूर्वी और पाश्चात्य यानी पश्चिमी राष्ट्र में घूमकर मुझे दुनिया का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है।
मैंने सर्वत्र सब देशों का कोई ना कोई ऐसा आदर्श देखा है जिसने उस देश का मेरुदंड कह सकते हैं। कहीं राजनीति, कहीं समाज संस्कृति, कहीं मानसिक उन्नति, और इस प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदंड का काम करता है। परंतु हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म, केवल धर्म है। और धर्म क्या है? कर्म है, मानवता है। और धर्म के आधार पर ही, उसकी नींव पर हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्रासाद यानी महल खड़ा हुआ है। वे आगे लिखते हैं कि चिरंतन भारत, पश्चिम में आने से पहले मैं भारत से केवल प्रेम ही करता था, परंतु अब विदेश से लौटते समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की धूलि तक मेरे लिए पवित्र है, भारत की हवा तक मेरे लिए पावन है, भारत अब तक मेरे लिए पुण्य भूमि है, मैं और यह तीर्थ स्थान है। हम सभी भारत के पतन के बारे में काफी कुछ सुनते हैं, कभी मैं भी इस पर विश्वास करता था, मगर आज अनुभव की दृढ़ भूमि पर खड़े होकर दृष्टि को पूर्वाग्रहों से मुक्त करते हुए और सर्वोपरि अन्य देशों के अतिरंजित चित्रों को प्रत्यक्ष रूप से उचित प्रकाश तथा छायाओं में देखकर मैं बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत था। हे आर्यों के पावन देश, तू कभी पतित नहीं हुआ। राजदंड टूटते रहे और फेंके जाते रहे, शक्ति की गेंद एक हाथ से दूसरे हाथ में उछलती रही, पर भारत में दरबारों तथा राजाओं का प्रभाव सदा अल्प लोगों को ही छू सका। वे आगे लिखते हैं, उच्चतम से निम्नतम तक जनता की विशाल राशि अपनी अनिवार्य जीवन धारा का अनुसरण करने के लिए मुक्त रही है, और विशाल राशि अपनी अनिवार्य जीवन धारा का अनुसरण करने के लिए मुक्त रही है। और राष्ट्रीय जीवन धारा कभी मंद तथा अर्धचेतन गति से और कभी प्रबल तथा प्रबुद्ध गति से प्रवाहित होती रही है। मैं उन 20 ज्योतिर्मय सदियों की अटूट श्रृंखला के सम्मुख विषयकुल खड़ा हूँ, जिनके बीच यहाँ वहाँ एकाध धूमिल कड़ी है, जो अगली कड़ी को और भी अधिक ज्योतिर्मय बना देती है। और इनके बीच मेरी यह जन्मभूमि पशु मानव को देवदानों में रूपांतरित करने के अपने यशोपूरित लक्ष्य को पाने हेतु, जिसे धरती या आकाश की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, अपने सहज महिमामय पदक्षेप के साथ अग्रसर हो रही है। वे आगे लिखते हैं, हे मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, राष्ट्रीय जीवन रूपी यह जहाज लाखों लोगों को जीवन रूपी समुद्र के पार करता रहा है। वे आगे लिखते हैं, कई शताब्दियों से इसका यह कार्य चल रहा है और इसकी सहायता से लाखों आत्माएं इस सागर के उस पार अमृत धाम में पहुंची हैं, पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इस पोत में कुछ खराबी आ गई है। पोत यानी जहाज, इसमें 1-2 छेद हो गए हैं, तो क्या तुम इसे कोसोगे? संसार में जिसने तुम्हारा सर्वाधिक उपकार किया है, उसके विरुद्ध खड़े होकर उस पर गाली बरसाना क्या तुम्हारे लिए उचित है? यदि हमारे इस समाज में इस राष्ट्रीय जीवन रूपी इस जहाज में छेद है, तो हम उसकी संतान है, आओ चले उन छेदों को हम ठीक करें। यानी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो हमारे समाज में बुराई है, हमें कोसने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उन बुराइयों को ठीक करने की आवश्यकता है। आप साहित्य में भी पढ़ते होंगे कि साहित्य में है कि दुनिया को केवल समझो नहीं, अपितु दुनिया को बदलने के लिए भी छोटे छोटे काम करो। और ये गिलहरी प्रयास करने की आवश्यकता है। आज के जब समय में देखते हैं कि नेताओं में या समाज सेवियों में या अन्य जितने प्रकार की बहुरूपीय लोग हैं, उनके कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन जब कथनी और करनी में अंतर होगा, तो क्या विवेकानंद जी के सपनों के भारत का, महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत का, डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों के भारत का, बुद्ध के सपनों के भारत का, या अन्य जितने भी हमारे मनीषी हैं, उनके सपनों के भारत का निर्माण संभव है? कदापि नहीं। तो हमें आवश्यकता है कि हम उन सपनों को साकार करने के लिए अपने मन, कर्म और वचन में एक रूपता लाएं। और यह हम सभी को, जब मैं आज आप सभी के सामने अपनी बात रख रहा हूं, तभी मुझे आवश्यकता है कि हमें अपने मन, वचन, क्रम में भी एकता और एक रूपता बनाने की आवश्यकता है। और यह केवल अभ्यास से संभव है। हमें नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने की आवश्यकता है, और यह अभ्यास हमारे मूल्यवादिता पर, मूल्यों के अनुसरण पर ही आएगा, जो हमारी सभ्यता एवं बहुलतावादी, सर्वसमावेशी, सहनशील संस्कृति के पर्याय हैं। और यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर हमारे भीतर कुछ बुराई है, तो स्थान को छोड़ देना नहीं है, अपितु उसको समझ करके उसे ठीक करना है। आप दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस पहल को जरूर देखें। आज पुस्तकों से जब हम दूर होते जा रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि सलाह को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल मत दीजिए, अपितु पुस्तकों पर अपना ध्यान आगे बढ़ाइए, ताकि हम पढ़ सकें, जान सकें उन विचारकों के विचारों को, जो आज जिस प्रकार से असंवेदनशीलता बढ़ रही है, स्वार्थवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोभ, मोह, ईर्ष्या बढ़ रही है, उस दौर में हम कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाए रख सकते हैं। वे आगे लिखते हैं
कि इस समाज को विरुद्ध एक कड़ा शब्द तक न निकले, यानी भेज ये लिखते हैं कि आओ चलो उन छेदों को बंद कर दें, उसके लिए हंसते हंसते अपने हृदय का रक्त बहा दें, और यदि हम ऐसा न कर सकें तो हमें मर जाना ही उचित है। हम अपना भेजा निकालकर उसकी डाट बनाएंगे और जहाज को उन छेदों में भर देंगे, यानी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। वे आगे लिखते हैं, जहाज को उन छेदों में भर देंगे पर मुख से कभी उसकी भर्त्सना न करेंगे। इस समाज के विरुद्ध एक कड़ा शब्द तक न निकालो, इसके अतीत की गौरव गरिमा के लिए मेरा उस पर प्रेम है। मैं तुम सबको प्यार करता हूं क्योंकि तुम देवताओं की संतान हो, महिमाशाली पूर्वजों के वंशज हो, तब भला मैं तुम्हें कैसे कोस सकता हूँ। वे लिखते हैं, यह असंभव है कि तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। ऐ मेरे बच्चों, मैं अपनी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने रखने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम उन्हें सुनो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ। वे आगे लिखते हैं कि पर यदि तुम उनको न सुनो और मुझे ठुकराकर अपने देश के बाहर भी निकाल दो तो भी मैं तुम्हारे पास आकर यही कहूंगा, भाई हम सब डूब रहे हैं, मैं आज तुम्हारे बीच बैठने आया हूँ, और यदि हमें डूबना है तो आओ हम ही साथ साथ डूबे, पर एक भी कटु शब्द हमारे होठों पर न आए, और इस प्रकार से हम लगातार आगे बढ़ें। वे आगे लिखते हैं कि आम जनता की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है। वे लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप जन समुदाय की उपेक्षा करना है। जिस प्रकार से जो वोट बैंक की खातिर जिस प्रकार से राजनीति और रेवड़ियां बांटने का क्रम जारी है, ऐसे में उन लोगों की उपेक्षा 5 सालों तक की जाती है जिनकी इलेक्शन के 10-20 दिनों के पहले पूजा की जाती है। तो यही बात को लिखते हैं कि वे लोग जो किसान हैं, वे मछुआरे, जुलाहे, जो भारत के नगण्य मनुष्य हैं, विजाति विजित स्वजाति निंदित छोटी छोटी जातियां हैं, वे ही लगातार चुपचाप काम किए जा रही हैं, अपने परिश्रम का फल भी नहीं पा रही हैं। भारत के दरिद्रों, पतितों और पापियों का कोई साथी नहीं, कोई सहायता देने वाला नहीं। वे चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न करें, उनकी उन्नति का कोई उपाय नहीं। वे दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं, उनकी स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है। सोचिए उस समय में स्वामी विवेकानंद इस प्रकार के विचार को रख रहे थे। वे आगे लिखते हैं, जनता पर अत्याचार इतिहास के साक्ष्य। प्राचीन भारत अनेक शताब्दियों तक ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी इन 2 प्रधान जातियों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक युद्ध क्षेत्र बना रहा। हमने देखा है कि किस प्रकार से इतिहास के क्रम में जो कुछ जातियां जो अपने आप में शक्तिशाली बन गई और अन्य लोगों को शोषित कर दी गई। तो इस सब चीज़ों के बारे में वे कहते हैं कि उन सब चीज़ों से हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। एक और पुरोहितगण आम जनता पर होने वाले क्षत्रियों के उन अन्यायपूर्ण सामाजिक अत्याचार के विरुद्ध थे जो प्रजा को अपने धर्म संकट खाद्य के रूप में देखा करते थे, और दूसरी ओर भारत की एकमात्र शक्ति संपन्न क्षत्रिय जाति ने जनता को पुरोहितों के धार्मिक अत्याचार से बचाने तथा उनके निरंतर बढ़ते हुए कर्मकांडों से छुड़ाने के लिए कमर कसी थी। तो जिस प्रकार से देख सकते हैं कि क्षत्रिय भी उस पर हावी थे आम लोगों पर, और ब्राह्मण भी, ब्राह्मण अपने जो जितने भी धर्म ग्रंथ थे उसके आधार पर, और क्षत्रिय अपने युद्ध कौशल के आधार पर, और जिस प्रकार से निर्धन और अशिक्षित भारत जो है एक और बढ़ता जा रहा था। वे आगे लिखते हैं कि अनेक प्रकार की बातों में धर्म के नाम पर जन शोषण की बात को लिखते हैं। एक अन्य कारण शिक्षा पर एकाधिकार जो रहा है उस पर भी अपनी बात को रखते हैं। कहते हैं कि भारत के सत्यानाश का मुख्य कारण यही है कि देश की संपूर्ण विद्या बुद्धि राज शासन और दंभ के बल से मुट्ठी भर लोगों को एकाधिकार में रखी गई। भारत और अमेरिका में उच्च वर्ग के लोग समान हैं, परंतु दोनों देशों के निम्न वर्गों में जमीन आसमान का भेद है। अंग्रेजों के लिए भारत को जीतना इतना आसान क्यों सिद्ध हुआ? इसलिए कि वे एक राष्ट्र हैं, हम नहीं। जब हमारा कोई महापुरुष गुजरता है तो अगले महापुरुष के लिए हमें सैकड़ों वर्ष बैठे रहना पड़ता है, और ये अमेरिकी लोग उनका सर्जन उसी अनुपात में कर सकते हैं जिस अनुपात में उनकी मृत्यु होती है। सैकड़ों वर्षों से लोगों को उनकी हीन अवस्था का ही ज्ञान कराया गया है। उनसे कहा गया है कि वे कुछ नहीं है। उनकी जैसे भगवान हनुमान भी जब उन शक्तियों का आभास नहीं कर पा रहे थे तो जामवंत जी ने उन्हीं शक्ति को आभास कराया था। ठीक उसी प्रकार से जो दलित शोषित वंचित वर्ग हैं उनके अधिकारों को जगाने की हमें आवश्यकता है। वे आगे लिखते हैं, सारे जगत में सर्व जन साधारण को कहा गया है कि तुम लोग मनुष्य हो ही नहीं। शताब्दियों से इस प्रकार डराए जाने के कारण वे बेचारे सचमुच ही करीब करीब पशुत्व को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें कभी आत्म तत्व के विषय में सुनने का मौका नहीं दिया गया है। वे आगे आलस्य और नीचता के बारे में कहते हैं, स्वयं कुछ करना नहीं, और यदि दूसरा कोई कुछ करना चाहे तो उसकी हंसी उड़ाना भारतवासियों का एक महान दोष है, और इसी से भारतवर्ष का सर्वनाश हुआ है। हृदयहीनता तथा उद्यम का अभाव सब दुखों का मूल है। जिस प्रकार से वे अपनी बात को रखते हैं। वे आगे लिखते हैं, एक और कारण संकीर्णता।
वे लिखते हैं कि भारत के दुख, दारिद्र तथा पतन का प्रधान कारण यह है कि उसने घोंघे की तरह अपने अंगों को समेटकर अपने कार्यक्षेत्र को संकुचित कर लिया है। वे लिखते हैं, अन्य देशों के सत्य पिपासियों के लिए अपने जीवनदायी रत्नों का भंडार नहीं खोला, यानी हमने ज्ञान को बांटने का प्रयास नहीं किया है। संस्कृत भाषा के तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे एक संभ्रांत वर्गों तक जब उसे सीमित रखा गया तो संस्कृत भाषा का किस प्रकार से जो है एक संकीर्णता में बंध गया और आम लोग उससे अलग हो गए। महात्मा बुद्ध ने भी जब संस्कृत भारत में क्लिष्टता बढ़ती गई तो उन्होंने एक आम जनसाधारण की भाषा, जिसे हम पाली भाषा कहते हैं, और महात्मा गांधी ने भी समाज को जोड़ने वाली भाषा के रूप में हिंदुस्तानी भाषा की परिकल्पना की थी। वे आगे लिखते हैं, कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकता। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका था जिस दिन उसने मलेक्ष शब्द का आविष्कार किया और दूसरे राष्ट्रों से अपना नाता तोड़ लिया। यानी दूसरे लोगों को हम किस प्रकार से मलेक्ष कहकर उनसे अपने आप को अलग करने का जो प्रयास हम किए, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद अपने विचार को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वे आगे लिखते हैं, संगठन का अभाव, तुम लोगों में संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है। वही अभाव सब अनर्थों का मूल है। मिलजुल कर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। संगठन के लिए सर्वप्रथम आज्ञा पालन की आवश्यकता होती है। वे आगे लिखते हैं कि हमारे उपनिषद कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अन्य देशों के साथ तुलना में हम अपने पूर्वज ऋषियों पर कितना ही गर्व क्यों न करें, परंतु मैं तुम लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि हम दुर्बल हैं, अत्यंत दुर्बल हैं। प्रथम तो यह कि हमारी शारीरिक दुर्बलता, यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे 1/3 दुखों का कारण है। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम बड़े स्वार्थी हैं। हम 3 मनुष्य एकत्र होते हैं और आपस में घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हम बातें बहुत कहते हैं परंतु उनके अनुसार कभी कार्य नहीं करते। वे प्रत्येक भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हुए आगे लिखते हैं, इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। फिर अन्य बातों में लिखते हैं कि एक अन्य पाप नारी की अवहेलना। भारत में 2 बुरी बातें हैं, स्त्रियों को तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद के द्वारा पीसना। क्या तुम शाक्त शब्द का अर्थ जानते हो? जो ईश्वर को समग्र जगत में महाशक्ति के रूप में जानता है और स्त्रियों में शक्ति का प्रकाश मानता है, वही शाक्त है, यानी जो शक्ति की उपासना करता है। वे आगे लिखते हैं, महर्षि मनु ने भी कहा है कि जिन परिवारों में स्त्रियों से अच्छा बर्ताव किया जाता है वे सुखी हैं, उन पर देवताओं की कृपा रहती है। हालांकि ये विचार, क्योंकि मनु ने किस प्रकार से अलग अलग विचारों को दिया जो कि काफी संकीर्ण थे, वे भी इसमें शामिल हैं, जिसमें विवेकानंद जी उन विचारों को नहीं लिया है। जो अच्छे विचार हैं उन विचारों को लेते हैं। वे लिखते हैं, यहाँ पश्चिम के पुरुष ऐसा ही करते हैं और इसी कारण सुखी, विद्वान, स्वतंत्र और उद्योगी हैं। दूसरी ओर हम लोग स्त्रियों को नीच, अधम तथा अतिहेय कहते हैं, इसलिए हम लोग पशुवत, दास, उद्यमहीन तथा दरिद्र हो गए हैं। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश सबसे अधम है, शक्तिहीन है और पिछड़ा हुआ है? इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ शक्ति का अनादर होता है। तो जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी बात कहते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का, स्त्रियों का अनादर होता है, उस चीज को भी वे देखते हैं। क्योंकि वो जब विदेश में गए थे तो नारी समाज की समाज निर्माण में भूमिका को समझा था और उस भूमिका को यहाँ पे भी वो आत्मसात करवाना चाहते थे। इस प्रकार से वे अपनी बात को स्पष्ट तौर पे रखते हैं। हालांकि कुछ विचार आज के समय में धार्मिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं या केवल व्यापक होनी चाहिए थी, थोड़ी संकीर्ण भी है, लेकिन हमें उन सब चीजों को अनुसंधान करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति के स्त्रियों के समय में, उस समय भी ऐसी बात कह सकता है, आज से करीब 125 साल पहले, तो हम देख सकते हैं कि आज का हमारा समाज जो है किस ओर जा रहा है। आज अभी भी इस चीज को, बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और किसी भी व्यक्ति को हमें समय एवं संदर्भ के अनुसार देखने की आवश्यकता है। तो आपने जिस प्रकार से मेरा भारत अमर भारत की विशेष संस्करण में देखा कि स्वामी विवेकानंद के विचार को, आइए हम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कोने कोने में, घर घर में स्वामी विवेकानंद जी के विचार को फैलाएं और उत्तिष्ठत जागृत की भावना को अग्रसारित करें और समाज निर्माण में मानवता के उत्थान में अपना एक गिलहरी प्रयास करें। चूंकि मानवता जो है वह एक विशाल जो है सागर के समान है और गांधी जी ने कहा था कि अगर उसके कुछ बूंद मैले हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि सारा संसार जो है वह गंदला है। तो इस चीज का अनुसरण करते हुए आइए हम उठें, जागें और तब तक न रुकें जब तक हमें मंजिल या लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।